नमस्कार दोस्तों। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के खनिजों के बारे में। हमने राजस्थान के जो धात्विक और अधात्विक खनिज है उनके बारे में चर्चा की। थोड़ा सा उस व्याख्यान में एक दो धात्विक खनिज थे जिनके बारे में चर्चा नहीं हो पाई। धात्विक खनिजों में सीसा और जस्ता। राजस्थान है वो महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है और 90% सीसा और जस्ता है उसका उत्पादन राजस्थान में होता है। सीसा और जस्ता का यदि उत्पादन देखें तो 3 जिले हैं राजस्थान के, वो महत्वपूर्ण है। उनमें उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा और चित्तौड़। उदयपुर की जो जावर माइंस है इनमें जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है यहाँ पर उत्खनन का कार्य करती है। राजसमंद में देखें तो राजपुरा दरीबा है। भीलवाड़ा में रामपुरा आगूच है जहाँ पर यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का सीसा और जस्ता है वो पाया जाता है। और चित्तौड़गढ़ का जो चंदेरिया है उसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसका स्मेल्टर प्लांट है। वर्तमान में जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसके 64% शेयर है वो वेदांता ग्रुप के पास में है, उसकी होल्डिंग कंपनी है। तो निश्चित रूप से जो सीसा और जस्ता है वो राजस्थान के महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है और उनके उत्पादन 90% से ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा सीसा जस्ता के उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। दूसरा टंगस्टन की यदि बात करें तो टंगस्टन में राजस्थान का जो नागौर जिला है उसका डेगाना में यहाँ पर टंगस्टन का उत्खनन होता था, परंतु वर्तमान में यहाँ पे नहीं हो रहा है। उसके अतिरिक्त सिरोही का वालदा क्षेत्र और पाली का नाना कराब क्षेत्र है, वहाँ पर भी टंगस्टन है उसके भंडार पाए जाते थे, परंतु वर्तमान में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खनन कार्य है वो टंगस्टन का नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं ईंधन खनिजों के बारे में। ईंधन खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण देखें तो लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट प्रकार का होता है। उससे लो ग्रेड का बिटुमिनस और 3rd नंबर पे लिग्नाइट और उससे नीचे फीट। तो लिग्नाइट जो कैटेगरी का कोयला है, कोल है, वो राजस्थान में पाया जाता है मुख्य रूप से। यदि देखें तो नागौर है। नागौर का यदि क्षेत्र की बात करें तो नागौर में माता सुख, कसनाऊ, इकियार, मेहता रोड ये क्षेत्र है, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला है उसका खनन कार्य किया जाता है और इसके काफ़ी अच्छे भंडार पाए जाते हैं। बीकानेर में जो पलाना है, बरसिंगसर है, गुड्डा है, रानेरी है, बिटनोक है, यहाँ पर भी जो एक अच्छी क्वालिटी का यानी कि उत्कृष्ट क्वालिटी का लिग्नाइट कोयला है वो यहाँ पाया जाता है। और इस कोयले के से यहाँ पर जो थर्मल पावर स्टेशन है वो भी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बाड़मेर का जो जालिफा है, कपूरडी है, गिराल है, यहाँ पर भी लिग्नाइट कोयले हैं, उसका अच्छे डिपोजिशन, अच्छे भंडार है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर भी लिग्नाइट कोयला है वो पाया जाता है। अगला ईंधन की दृष्टि से फ्यूल मिनरलों में देखें तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से भारत है वो काफ़ी पीछे है और अपनी आपूर्ति का लगभग 80% है जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है वो बाहर से आयात करता है। आयात करने वाले देश सऊदी अरब है, ईरान, इराक है, वेनेजुएला है यहाँ से। परंतु राजस्थान की पोजीशन देखें तो जो ऑफशोर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से ऑफशोर से आ रही है
बॉम्बे हाई के अतिरिक्त राजस्थान का वर्तमान में दूसरा स्थान है, यानी कि संपूर्ण देश का जितना क्रूड ऑयल का उत्पादन हो रहा है उनमें से 22% वो राजस्थान से। और विशेष तौर से बाड़मेर जालोर, बाड़मेर और जालोर यानी कि गुड़ामाला ने सांचौर वैसे ने यहाँ से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर जो केयन एनर्जी नामक जो कंपनी है, ONGC है, HPCL है, ये कंपनियाँ यहाँ पे सर्वेक्षण और उसके जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है उसके उत्खनन का कार्य यहाँ पे कर रही है। और वर्तमान में बाड़मेर है वो पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक है और जिला बनकर उभरा है। यहाँ पर देखें तो गुड़ामालानी है, बायतू है, पचपदरा है और यहाँ पर कई जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के कुएं जिनमें कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मंगला है, ऐश्वर्या है, रागेश्वरी है, ये क्या किसके नाम है? तो ये पेट्रोलियम के यहाँ पे जो कुएं हैं उनके नाम है। इसी को दृष्टि में रखते हुए बाड़मेर में पेट्रो रिफाइनरी है उसका निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान सरकार और जो HPCL है उन दोनों का जॉइंट वेंचर होगा और लगभग 43,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है इस रिफाइनरी पे किया जाएगा। यहाँ इसके साथ साथ में ही यहाँ पर पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स या पेट्रोलियम रिफाइनरी से प्राप्त होने वाले बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी यूनिट्स भी यहाँ पर लगाई जा रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर से बाड़मेर है, पचपदरा के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा। और यदि राजस्व की दृष्टि से देखें तो 2020 के यदि आंकड़े देखें तो राजस्थान सरकार को लगभग 3600 करोड़ रुपए है वो क्रूड ऑयल के यहाँ पर निकालने से राजस्व के रूप में प्राप्त हो रहा है। और एक प्रकार से पूरे देश में जो ऑफशोर बॉम्बे हाई वाला क्षेत्र है उसके बाद में सबसे ज़्यादा है गुजरात है, उसमें 15% राजस्व क्रूड के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में ये जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस में देखें तो जैसलमेर का जो रामगढ़ है, गोठारू है, डांडेवाला है, इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के अच्छे भंडार है वो मिले हैं। बीकानेर का तुबरी वाला है, नागौर बीकानेर में यहाँ पर भी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के संभावित भंडार है उनका पता लगा है। उसके अतिरिक्त जो विंध्यन क्षेत्र यानी झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी जो पेट्रोलियम है उसके संभावित बड़ा भंडार होने का पता लगा है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो थार का मरुस्थल यानी कि पश्चिमी थार का मरुस्थल था उसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार मिलने से ये जो विशेष तौर से पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है उसका हब बनने वाला है। और इसका फायदा निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को, राजस्थान सरकार को राजस्व के रूप में होगा। यहाँ पर आर्थिक विकास है और आर्थिक विकास होगा तो जो लाइफ का है, जीवन यापन है उसका स्तर, जीवन लाइफस्टाइल का स्तर भी है वो भी बढ़ेगा। तो आणविक खनिजों की बात करें तो विशेष राजस्थान में आणविक खनिज है वो वैसे तो ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। यूरेनियम की यदि बात करें तो राजस्थान में कई जगह यूरेनियम के भंडार है उनका पता लगा है। और उनमें देखें तो सीकर है, सीकर में लगा है, बूंदी में लगा है, गंगानगर में लगा है।
काफ़ी जगह है उनमें। और उसके साथ ही जो उदयपुर का उमरा क्षेत्र है वहाँ पर भी यूरेनियम के भंडार है वो पता लगा है। बेरिलियम है वो जो बाड़मेर और जैसलमेर का क्षेत्र है यहाँ पर बेरिलियम के भंडारों का पता लगा है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान है वो संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण राज्य है और पूरे देश का संपूर्ण देश के जो खनिज है उसके उत्पादन में लगभग 20% योगदान है वो राजस्थान का है। राजस्थान वर्तमान में जो सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट के उत्पादन में भी राजस्थान पहले नंबर पे है। तांबा है उसमें मध्य प्रदेश के बाद में यहाँ पर दूसरे नंबर पे आता है। और उसके साथ साथ में ही जो एदादवी खनिज है उनमें तो यहाँ का महत्वपूर्ण स्थान है ही। और एक राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है वो खनिजों से आता है। 2016-17 के स्टैटिस्टिकल रिव्यू को यदि आंकड़ों को देखें तो जो पूरे देश को खनिजों से होने वाली जो आय है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, उनमें से लगभग 20% है वो राजस्थान से प्राप्त हो रही है और राजस्थान का पहला स्थान है। तो निश्चित रूप से राजस्थान खनिजों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है।